स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, जहां कांग्रेस ने कर दी है बीजेपी पर चढ़ाई। जी हां, बुलडोजर न्याय पर विपक्षी भी सरकार को घेरने में जुटा है। जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष ने जमकर बीजेपी को घेरा। तो ये कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार की मनमानी पर लगाम लगी। देखिए किस तरह से कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर चढ़ाई कर दी। देखिए, मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि संविधान और भारत के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध भी हो जाए तो उससे उसकी प्रॉपर्टी का क्या मतलब। बेटा किसी अपराध में नामित होता है और आप उसके पिता की प्रॉपर्टी को बुलडोज कर देते हैं। कोई अपराधी नामित होता है, सजा नहीं हुई, आप उसको जमींदोज कर देते हैं घर को, और फिर उसमें भी आपकी न नीयत दुरुस्त है न नियत दुरुस्त है। आप करते क्या है कि उसमें पिक एंड चूज करते हैं, सेलेक्टिव करते हैं, और फिर आपका ये फॉर्मूला चल भी तो नहीं रहा है। जे राज्य ज्यादा कर रहे हैं वहीं अपराध ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यानी कोई भय और आतंक तो इससे बना नहीं अपराधियों में। एक सूची बननी चाहिए कि किस किस के घर मात्र नामित होने पे गिराए गए। तो कोई अगर किसी अपराध में किसी का नाम आ जाए तो वो दोषी है तब तक नहीं जब तक उसे अदालत दोषी करार न दे, और दोषी करार भी दे तो उसकी प्रॉपर्टी से क्या मतलब। सुप्रीम कोर्ट ने वही, जो मैं बार बार कहता रहा हूं, आज वही विचार ऑब्जर्वेशन में दिए हैं। मुझे उम्मीद है ये फैसले में बदलेगा, और उसके बाद जो है मुझे पूरा विश्वास है कि हम न्याय पा सकेंगे। ये वही बात सुप्रीम कोर्ट जब इस पे पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई, और इस बिना नियम कानून के तहत आप किसी का घर गिरा देंगे, किसी का मकान गिरा देंगे, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं अगल बगल के प्रदेशों में भी हो रहा है। केवल अत्याचार अन्याय की चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। संपत्ति वैध हो अवैध हो कोई भी हो, उसमें उनके माँ बाप, उनके घर परिवार वाले, एक पूरा इकोसिस्टम रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है। चाहे वो किसी के घर में करें, चाहे वो अपने व्यक्तिगत द्वेष के लिए करें। अदालतें हैं, अदालतों से ध्वस्तीकरण का आदेश लीजिए और ध्वस्त कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, सांप्रदायिकता के लिए बुलडोजर चाहिए, और बुलडोजर की नीति चाहिए, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के और उसका विरोध किया। भाई, आरएसएस जो है, स्वयंसेवक संघ जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा, हमारा बाप नहीं है कि हम उसकी सलाह माने। राजनीति के बगैर इस देश में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और जाति जनगणना कराने के लिए हम पूरी राजनीति करेंगे, जाति जनगणना करा कर रहेंगे, और राजनीति के जरिए ही करा कर रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर करेंगे। संघ इसमें क्या देखता है, ये संघ का आउटलुक है। भारतीय जनता पार्टी संघ को क्या मानती है, कभी वो कुछ मानती है, कभी कहने लगती है कि हम लोग पूर्ण हो गए, अब संघ के उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो संघ जो है, जो सलाह देनी है भारतीय जनता पार्टी को दे, हमें सलाह से दूर रखे, जाति जनगणना होके रहेगी। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर।